नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी जानकारी। राजा रघुवंशी के घर महिला का हंगामा। बता दें कि राजा के भाई पर लगाया धोखा देने का आरोप। तो महिला का दावा, सचिन रघुवंशी की पत्नी हूं, बच्चे को साथ सचिन के घर पहुंची थी महिला। तो महिला ने किया सचिन का बच्चा होने का दावा। तो महिला ने की सचिन के घर में पनाह देने की मांग। हाल ही में महिला ने कराया था बच्चे का डीएनए टेस्ट। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अब राजा रघुवंशी के घर महिला का हंगामा देखने को मिला है। यहां पर एक नया मोड़ सामने आया है। बताते चले कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का मामला तूल पकड़ा था तब जब हनीमून पर गए वो अपनी पत्नी के साथ, जिसके बाद उनका शव वहां से मिला और शव बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जब आगे की जांच पड़ताल हुई तो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की पत्नी ही हत्या की आरोपी निकली, जिसके बाद जांच जारी है। लेकिन अब इसमें यह एक नया ट्विस्ट सामने आया है, जहां राजा रघुवंशी के घर एक महिला पहुंची और जमकर हंगामा किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर के बाहर महिला खड़ी हुई है, बच्चा गोद में ली हुई है। राजा के भाई पर धोखा देने का आरोप लगाया। महिला ने दावा किया है कि सचिन रघुवंशी की पत्नी हूं, बच्चे के साथ सचिन के घर महिला पहुंची थी। तो महिला ने सचिन का बच्चा होने का दावा भी किया है। महिला ने की सचिन से घर में पनाह देने की मांग। हाल ही में महिला ने कराया था बच्चे का डीएनए टेस्ट। तो बड़ी जानकारी यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये किस तरह की गुत्थी है जो उलझी हुई है। एक अलग विषय निकलकर सामने आया इस पूरे मामले में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। तनुश्री, कहीं ना कहीं अब ये जो मामला निकलकर सामने आया है, काफी पूरी गुत्थी को ही उलझाता हुआ नजर आ रहा है। महिला कौन है, साथ में बच्चा लेकर आई है, आखिर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल तनुश्री, आपसे एक बार फिर संपर्क साधेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को विस्तार से। तस्वीरों को देखकर पूरा आकलन लगा पाएंगे कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है। देखिए, ये महिला है, ये जो गेट है ये सचिन रघुवंशी यानी कि राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी के घर का गेट है। और यहाँ पर महिला घर के बाहर खड़ी हुई है, गोद में एक बच्चे को ली हुई है। और बच्चा संभवतः देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं 2 से 2.5 साल तक का होगा। अभी इसकी फिलहाल उम्र का कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन उम्र निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो महिला है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये बच्चा सचिन रघुवंशी का है। सचिन रघुवंशी पर धोखा देने का आरोप इस महिला ने लगाया है। कहा है कि मैं पत्नी हूं सचिन रघुवंशी की, बच्चे के साथ सचिन के घर पहुंची है ये महिला। और महिला ने सचिन का बच्चा होने का ये दावा किया है। इसके अलावा महिला घर में पनाह मांगना चाहती है सचिन के। बताते चले कि हाल ही में महिला ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया है, जिसके बाद अब ये महिला यहां सचिन रघुवंशी के घर में पनाह मांगना चाह रही है, मांग कर रही है। और इसके तहत ये भी दावा कर रही है कि ये बच्चा सचिन रघुवंशी का है। तनुश्री, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? तो देखिए, काफी लंबे समय से जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है वो चर्चा का विषय बना रहा। वही और रघुवंशी परिवार जो है वो भी लगातार जो है कई खुलासे इस मामले में कर रहे थे। अब जो है एक महिला भी सामने आई है जो राजा रघुवंशी के बड़े भाई है सचिन रघुवंशी, उनके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि सचिन रघुवंशी जो है उनका संबंध इस महिला के साथ था। और सिर्फ यही नहीं, जो ये महिला है, महिला के पास एक 1.5 साल का बच्चा है, जो वो दावा कर रही है कि ये बच्चा जो है वो सचिन रघुवंशी का है। इसी दावे के साथ जो है ये महिला पहुंची थी और रघुवंशियों के घर पे, जहां पर वो ये मांग कर रही है कि जो सचिन रघुवंशी है और उनका परिवार है वो उन्हें अपना ले और उनका अपने परिवार का हिस्सा बनाए। बिल्कुल तनुश्री, आखिर ये महिला कौन है? सचिन रघुवंशी का परिवार क्या कह रहा है? क्या सचिन रघुवंशी इस महिला को जानते हैं? कुछ इस तरह से जानकारी इस पर सामने आई हो तो? देखिए, ये पूरा मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और लगातार जो है काफी लंबे समय से कोर्ट में ये मामला चल रहा है। महिला ने दावा किया है कि सचिन रघुवंशी ने उन्हें बताया नहीं था उनकी शादी के बारे में। और जो है वो बता रही कि वो उनकी एक्स वाइफ है और जो ये बच्चा है वो सचिन रघुवंशी का ही है।
और काफी लंबे समय से वो न्याय की गुहार कर रही है। जितने भी पुख्ता सबूत है वो लेकर वो कोर्ट पहुंची थी, जहां पर उन्होंने ये दावा किया था ये सबूतों के साथ कि सचिन रघुवंशी जो है उनके पति बिल्कुल। हैं। अब तनुश्री, अब इस पर विचाराधीन है, कोर्ट में ये मामला चल रहा है, देखना होगा आगे क्या कुछ इस पर खुलासा होता है, साथ ही साथ आने वाले समय में इस पर और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो एमपी में इस सीजन में 28.6 इंच बारिश हुई है। गुना, निवाड़ी में 45 इंच से ज्यादा बरसात हुई है और अब तक सामान्य से 47% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं अगले 4 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो एमपी में इस सीजन में 28.6 इंच बारिश होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बताया गया है कि गुना और निवाड़ी में 45 इंच से ज्यादा बरसात हुई है और अब तक सामान्य से 47 ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अगले 4 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान है, साथ ही साथ अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, क्या कुछ पूर्वानुमान है और कहां-कहां सबसे ज्यादा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 28.6 इंच पानी गिर चुका है, जो औसत बारिश है उससे 74% ज़्यादा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये देखने को मिला है कि कई ऐसे जगह थे जहां पर बाढ़ आई और लोगों को परेशानी हुई। गुना, शिवपुरी, कई ऐसे क्षेत्र थे जो डूब चुके थे, जहाँ बाढ़ आई थी। हालांकि वहाँ के लोग भी अब उससे निपटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग है, वहाँ पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, यानी कि वहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में हल्की बारिश यानी कि बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थोड़ा थम चुका है। उसका कारण यही है कि सिस्टम जितने एक्टिव थे अब वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, वो डीएक्टिव हो चुके हैं और उसी के चलते अब मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी आप बादल देखेंगे तो बादल छाए हुए रहते हैं, लेकिन बादल छाए रहने के बावजूद यहाँ पर बारिश का दौर देखने को नहीं मिल रहा है। भोपाल की ही बात करें जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर आज सुबह से धूप निकली हुई थी। उमस ने लोगों को परेशान किया और चिलचिलाती धूप से लोग बेहद परेशान रहे। लेकिन बारिश का अनुमान अभी भी भोपाल में नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की बात करें तो हर जगह पर केवल बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अगस्त के अंत तक मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम देखें तो ग्वालियर के समेत 9 ऐसे जिले हैं जहां का कोटा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों का कोटा अगस्त के अंत तक पूरा हो सकता है। आज के दिन मंगलवार को यानी कि ग्वालियर, मुरैना और भिंड में भारी बारिश यानी कि बारिश का येलो अलर्ट था। बाकी सारे जिलों में येलो अलर्ट के अलावा बूंदाबांदी का अलर्ट जारी था। निहारिका, देखने को मिल रहा है कि कई जगह पर बारिश का जो कोटा है वो उससे ज्यादा पहले ही पूरा हो चुका है, उससे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लेकिन ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के इलाके हैं, क्षेत्र हैं जहां पर अब तक बारिश नहीं हुई है? क्योंकि कई जगह ऐसी भी खबरें आई कि बारिश नहीं हुई, किसान परेशान। देखिए, मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो वहाँ के किसान इस वक्त परेशान हैं। उनके माथों पर शिकन है और वो इसीलिए क्योंकि मालवा निमाड़ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बारिश औसत से कम दर्ज हुई है। यानी कि इंदौर और उज्जैन की ही अगर बात करें तो वहाँ पर जितनी औसत बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश नहीं हुई, जिसके चलते किसान परेशान है। मालवा और निमाड़ साइड ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में हर बार वहाँ पर बारिश का कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन पिछली 2 बारों से बारिश ये देखने को मिल रहा था कि बारिश वहाँ पर कम दर्ज हो रही थी और इस बार भी वही देखने को मिला, जिसके चलते वहां के किसान फिलहाल परेशान हैं। हालांकि सरकार का ये वादा है कि जो भी किसानों की फसलें खराब होंगी या फिर उन्हें मुआवजे की जरूरत होगी उसकी जांच करने के बाद उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन किसान फिलहाल परेशान है मालवा निमाड़ के। बिल्कुल, फिलहाल किसान परेशान है। लेकिन दूसरी ओर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया, अलर्ट जारी किया गया। कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट तो कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर कहा जा रहा है कि अभी भी छुटपुट बारिश होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।